दोस्तों नमस्कार। पीसीएम हब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। बच्चों की फरमाइश थी कि सर हमें वर्क के बारे में पढ़ाइए, तो मैं वर्क चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं और उसकी समारी होगी कि मैं इसे अच्छे से आपको समझा सकूं। काम कार्य है क्या। सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, स्कूल आते हैं, जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, बाजार जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। आप देखते हो लेबर लोग भी काम करते हैं। तो साइंस की भाषा में आप जितने काम करते हैं सबों को कार्य नहीं कहा जाता। उसमें से कुछ कार्य हैं और कुछ कार्य नहीं है। जैसे अगर कार्य कौन है तो मैं परिभाषा से आपको पता चलेगा। यदि कोई वस्तु है, इस पे हम बल लगाते हैं, ये वस्तु है और इस पर यदि हम बल लगाते हैं और वस्तु अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती है, माने वस्तु अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती है, माने वस्तु यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई, तब इसे कार्य का होना कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोलूं, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती है, माने अपने जगह से वो हट जाती है, तो उसे कार्य का होना कहते हैं। जहां पे बल लगा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं लगाव बिंदु। बल का लगाव बिंदु या लगाव माने जहां पे आपने लगाया, और वो लगाव बिंदु अगर अपने स्थान से हट जाती है तो उसे कार्य का होना कहते हैं। एक कुछ नहीं हटी तो बहुत सारा आप काम करते हैं, जैसे दीवार में धक्का मार रहे हैं तो दीवार तो हटेगा नहीं, तो क्या वो कार्य होगा? जी नहीं, वो कार्य नहीं होगा। यानी कार्य होगा, कार्य क्या कहलाएगा? यदि कोई वस्तु है, वस्तु पर बल लगाएंगे, वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, तो उसे कार्य का होना कहते हैं। यानी आपने यहां देखा कार्य के लिए क्या क्या चाहिए। कार्य के लिए चाहिए एक बल लगाना, वस्तु पे बल आपको लगाना ही होगा, और दूसरा वस्तु अपने स्थान से हट जाएगी। यानी यहां पे आपने देखा कि कार्य के लिए दो चीजें जरूरी है अगर विज्ञान की भाषा में। पहला बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना होगा, और दूसरा वस्तु का स्थानांतरण होगा, वस्तु का स्थानांतरण होगा। दो में से अगर एक भी नहीं होता है तो इसे कार्य का होना नहीं करते हैं। यानी कार्य होने के लिए वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु को अपने स्थान से हटा देंगे। शायद समझ में आ गई। जैसे अगर ये पेन है, जमीन पर से इसको आप उठाए, यानी अपने, है ना, तो आपने क्या किया? बल लगाया उठाने के लिए, पृथ्वी खींच रही है इसको, उसके विपरीत आपने कार्य किया। तो और दूसरा ये अपनी जगह से क्या हो गया? विस्थापित हुई, जहां थे वहां से हटा दिया। मेज है, मेज पे आपने धक्का दिया, हट गया। कुआं से पानी खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर की ओर आती है। तो ये सब कहलाता है कार्य। कार्य होते हैं दो तरह के, एक होता है बल की दिशा में कार्य, और दूसरा होता है बल के विपरीत कार्य। बल की दिशा में कार्य क्या होती है? यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वस्तु बल के दिशा में ही आगे बढ़ती है। एक बार मैं फिर से बोलूं, यदि किसी वस्तु पे बल लगाएं और वस्तु बल के दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे कहते हैं बल के दिशा में कार्य। जैसे ठेला गाड़ी, ठेला पे आप बल लगाते हैं और ठेला बल के दिशा में जिधर से बल लगाते हैं, है ना, उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। तो यहां होगा ठेला गाड़ी का बढ़ना, ये कहलाएगा बल की दिशा में कार्य। बल के विपरीत कार्य क्या होगा?
किसी भी वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर उठाना, ये बल के विपरीत होगा। हमें पता है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो जब इसको नीचे की ओर खींचती है आप कहाँ ले जा रहे हो? ऊपर ले जा रहे हो, यानी बल वस्तु नीचे की ओर खींच रही है, आप ले जा रहे हो ऊपर, तो बल के विपरीत हो गया। कुएं से पानी खींचना है ना, बाल्टी पे क्या होगा? पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींच रही है, आप ऊपर खींच रहे हो, तो ये कहलाएगा बल के विपरीत करना। यानी हो गया वर्क डन बाई अगेंस्ट द फोर्स, और ये होगा फोर्स के डायरेक्शन में वर्क होता है, दो तरह का होता है। अब कार्य की माप हम कैसे करेंगे? कार्य होता क्या है, माप कैसे करेंगे? तो कार्य बराबर होता है, अभी मैंने सिखाया था, किसी वस्तु कार्य की माप किस प्रकार करेंगे? यदि कार्य बराबर होता है, किसी वस्तु पे बल लगाए, आपने क्या लगाया? बल लगाया, और वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो गई। विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, याद रहे, देखिएगा, कार्य हो गया बल गुणे विस्थापन, यानी किसी वस्तु पे, ये वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया, वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो गई, तो उसे हम कार्य का होना कहते हैं। यानी बल आपने जितना इस पे लगाया और वस्तु यहां से यहां चली गई और एक पोर्शन यहां चला गया, तो ये हो गया आपका इसका विस्थापन। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी बल बराबर, कार्य बराबर होगा F गुना S, बल गुना विस्थापन। लेकिन कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा पार्क में कि एक स्लाइडर होता है, ऐसे स्लाइडर मीन्स इस तरह का होता है, बच्चे इस पे बैठते हैं और यहां से नीचे को फिसलते हैं। अगर यहां से हम बच्चे को इसे ढकेल के तो ऊपर अगर चाहते हैं, हमारे सीढ़ी नहीं है, आप यहां से इसको ले जाते हैं, तो आप तो बल लगा रहे हो इस पे, बल वस्तु किधर जा रही है? इधर जा रही है, विस्थापन तो इसको जा रहा था सामने, लेकिन वस्तु किधर जा रही है? इधर जा रही है, तो वस्तु यहां से यहां चली गई, मतलब ये हो गया S, यहां से यहां तक। और ये क्या किया? जाना था सामने, गया ऊपर, यहां पर एंगल बन गया थीटा। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पर फोर्स कितना अप्लाई किया है? F। अब यहां कार्य की माप होगी, कैसे होगी? यानी यहां पर कार्य की माप होगी बल गुने विस्थापन, जो आपने पढ़ा, बल हो गया F। अब विस्थापन क्या होगा? वस्तु को आपने ढकेल के यहां पहुंचा दिया, ये तो दूरी हो गई। विस्थापन क्या होगी? न्यूनतम दूरी, माने यहां से आप लंब डाल दो, ये कहलाएगा विस्थापन, नीचे वाला विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? पहले है ना, एक क्लास 10 में आप पढ़ेंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म। यहां पर मैं देखा 90 डिग्री कोण बन गया है, तो ये इस एंगल के लिए वाला हो गया आधार और ये हो गया कर्म, यानी cos थीटा बराबर होगा, आधार का मालूम मुझे नहीं मालूम है, और कर्ण की दूरी यहां से आपने कितना माना है? S, यानी हो गया आधार बराबर S cos थीटा। अब यही जो विस्थापन यहां से हुआ उसका वैल्यू कितना हुआ? S cos थीटा, यानी 1 गुना S cos थीटा बराबर क्या हो गया? Fs cos थीटा। एक कहलाएगा वर्क बराबर। अगर ये एंगुलर मूवमेंट इसमें होता है, कोणीय मूवमेंट होता है, तो उसको हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे, और अगर सीधे वस्तु जाती है तो उसको हम वर्क बराबर इस विधि से सॉल्व करेंगे। अब जानते हैं कार्य, एक क्वेश्चन आती है कि एक कैसी राशि है, यहां पर देखिए बल यहां पे बल जो है वो दैसिक राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और विस्थापन भी क्या है? दैसिक राशि है। तो दैसिक राशि का यहां पर सदिश गुणनफल है। कार्य, बल और विस्थापन के गुणनफल का मान होता है, तो यहां बल भी है दैसिक राशि और विस्थापन भी है दैसिक राशि, दोनों दैसिक राशि है, और उसका एक सदिश गुणनफल है, अतः कार्य क्या हो जाएगा? अदैसिक राशि होगी। कार्य कैसी राशि है? अदैसिक। याद रखिएगा, बल और विस्थापन दोनों दैसिक है, लेकिन कार्य कैसी राशि है? अदैसिक राशि। अब मैं बताता हूं इसकी माप कैसे करेंगे, इसकी इकाई, कार्य की इकाई। देखिए, कार्य की इकाई, आप इकाई निकालना सबसे आसान है, और
गौर से सुनेंगे तो इसकी परिभाषा भी हम आपको अभी सिखा देंगे। इकाई कैसे होती है, दो इकाई दो होती है। CGS में होती है अर्ग और SI में होती है जूल। अब अर्ग किसे कहते हैं? CGS में मैंने भी बताया था, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो CGS पत्ती में बल का क्या होगा? डाइन, और विस्थापन का होगा सेंटीमीटर, और कार्य का क्या मैंने क्या बताया? अर्ग। यानी देखिएगा, सुनिएगा, और यहां पर परिभाषा रटना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिजिकल साइंस समझने का सब्जेक्ट है। अगर समझ में आ गई तो दोबारा रटने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में पूरे मार्क्स आएंगे। बल आपने लगाया किसी वस्तु पर, एक डाइन, और वस्तु में विस्थापन हो गया 1 सेंटीमीटर, तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा एक अर्ग। एक बार मैं परिभाषा फिर से मैं बोलूं, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया कितना? 1 डाइन, और वस्तु में विस्थापन हो गया कितना? 1 सेंटीमीटर, तो उसका कार्य कहलाएगा एक अर्ग। मैं अर्ग की परिभाषा दूं, यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन बल लगाया जाए और वस्तु 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य एक अर्ग कहलाता है। ये तो आपने CGS में देखा, और अब SI में देखिए, है ना। 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 डाइन गुना 1 मीटर। यदि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया आपने? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। यदि किसी वस्तु पर आपने कितना बल लगाया? 1 न्यूटन, और वस्तु विस्थापित हो गई 1 मीटर, तो इसका कार्य कहलाएगा 1 जूल। अब अर्ग और जूल में संबंध क्या होता है ना? अर्ग और जूल में संबंध, क्या संबंध होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी होगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, जिसे हम बोलते हैं 10⁷ अर्ग। तो आपका एक फॉर्मूला बना, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। क्लास 9 में जो मैंने सिखाया कार्य, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो कार्य चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।